65 साल के बाद श्राद्ध नवरात्रि पर बनेगा मंगला गौरी योग का दुर्लभ संयोग। मिथुन राशि के बारे में 10 बड़ी भविष्यवाणी होंगी सच, 10 बड़ी बातें। दोस्तों, वैदिक ज्योतिषी शास्त्र में इस बार का श्राद्ध नवरात्रि बेहद खास संयोग लेकर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, 65 साल के बाद श्राद्ध नवरात्रि में इस बार मंगला गौरी योग का निर्माण होगा। साथ ही साथ माता का शुभ आगमन हाथी पर होगा, जिसका प्रभाव केवल देश दुनिया पर ही नहीं बल्कि राशि चक्र की 12 राशियों पर भी देखने को मिलेगा। इस दौरान 65 साल के बाद श्राद्ध नवरात्रि पर बना मंगला गौरी योग का प्रभाव मिथुन राशि के जातकों के जीवन में खुशियां लौटाने वाला साबित होगा। साथ ही मिथुन राशि वाले जातकों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि यह वीडियो आप सभी जातकों के लिए खास साबित होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का जो पर्व है वो विशेष महत्व रखता है। हर साल अश्विन माह में मनाया जाने वाला श्राद्ध नवरात्रि देवी दुर्गा की पूजा और उनके 9 रूपों के आराधना का पर्व है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2025 को समाप्त होंगे। खास बात यह है कि चतुर्थी तिथि में वृद्धि के चलते नवरात्रि इस बार 10 दिन के होंगे, यानी अब की बार नवरात्रि बढ़त में होंगे। विशेष रूप से इस साल माँ दुर्गा हाथी पर यानी गज पर सवार होकर पृथ्वी लोक में आगमन करेंगी। दोस्तों, ज्योतिषियों के अनुसार हाथी पर सवार माता रानी का आगमन सुख, समृद्धि और उन्नति का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि देश और घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसे अवसर पर घट स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, इस साल जो है प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर को रात 1:23 से शुरू होकर 23 सितंबर को 2:55 तक रहेगी और घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:09 से लेकर 8:06 तक है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त अभिजीत जो मुहूर्त है वो सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। घट स्थापना की कुल अवधि लगभग 49 मिनट की है। वहीं इस बार माँ दुर्गा का हाथी पर शुभ आगमन होने से मिथुन राशि के जातकों के लिए माँ दुर्गा सुख समृद्धि के दरवाजे खोलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही नवरात्रि पर माता रानी का शुभ गोचर शुभ संयोग का निर्माण होना एक दुर्लभ संयोग है। इस दौरान इसी क्रम में चंद्रमा श्राद्ध नवरात्रि के दौरान मंगल के साथ युति करेंगे, जिससे चंद्र मंगल योग बनेगा और महालक्ष्मी नामक राजयोग और मंगला गौरी योग का निर्माण होगा, जिसे महाभाग्य योग भी कहा जाता है। इस दिन इस योग के बनने से मिथुन राशि पर माँ गौरी की कृपा होगी, जिससे मिथुन राशि की तिजोरी खुशियों से भरने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस नवरात्रि से मिथुन राशि के दुख माता दुर्गा हरने आ रही हैं। सुख समृद्धि लेकर माँ दुर्गा का आगमन होने जा रहा है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें और वीडियो को पसंद अगर आपको आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही माता दुर्गा के सच्चे भक्त जो होंगे वो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मां अम्बे गौरी का जयकारा जरूर लगाएंगे। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर रितु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। देखिए, सभी जातकों पर माँ देवी की कृपा बनी रही, ऐसी ही हमारी प्रार्थना इस बार रहेगी। जीवन में आने वाले तमाम परेशानियां माँ अम्बे गौरी आपकी हर लेंगी। दोस्तों, चलिए जानते हैं उन 10 बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में। 10 महाविद्याओं का आशीर्वाद कैसे आपको मिलने वाला है। तो भविष्यवाणी नंबर 1, करियर और नौकरी में सफलता। मिथुन राशि वाले जातकों, बता दें कि इस साल नवरात्रि पर पहला नवरात्र शैलपुत्री की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी। जी हाँ दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों, जिससे मिथुन राशि वालों के लिए माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद करियर की दुनिया में स्थिरता और सफलता लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आपके लंबे समय से जो प्रमोशन अटका हुआ था वह अब मिलेगा। साथ ही इस नवरात्रि का माता का हाथी पर सवार होकर आना बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बेरोजगार जातकों को मनपसंद नौकरी के अवसर मिलेंगे। वहीं जो लोग नौकरी में बार बार असफलता झेल रहे लोग अब सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आपके करियर में स्थिरता आएगी और कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही 22 सितंबर को मंगला गौरी योग के बनने से कार्य क्षेत्र में ऊंचाइयां छूने का शानदार मौका मिलेगा। माता रानी के आशीर्वाद से जो लोग सरकारी नौकरी या उच्च पद की चाह रखते हैं उनके लिए यह नवरात्रि शुभ संकेत दे रही है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए माता शैलपुत्री संदेश, स्थिर रहो, धैर्य रखो और अपने लक्ष्य पर अड़िग रहो। दोस्तों, जब पर्वत नहीं हिल सकता तो तुम्हारी मेहनत भी व्यर्थ नहीं जाएगी। सदैव याद रखना। भविष्यवाणी नंबर 2, दूसरा नवरात्रा दूसरी शक्ति का वरदान और आपको क्या सीख देंगी। देखिए, व्यापार और आर्थिक समृद्धि लेकर आई है दूसरी भविष्यवाणी। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। ऐसे में मिथुन राशि के लोगों के लिए ये माता रानी जो तपस्या, संयम, शक्ति की देवी होती हैं। दोस्तों, हाथों में जप माला, कमंडल धारण किए माता ब्रह्मचारिणी तप की प्रति मूर्ति मानी जाती है। वहीं मिथुन राशि वालों के लिए मां ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद इस बार धन और व्यापार में वृद्धि करने वाला होगा। जी हाँ, क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी की कृपा दृष्टि से इस समय आपके व्यापार में मुनाफे के योग बनेंगे। साथ ही मंगला गौरी राजयोग के प्रभाव से अचानक आपका फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है। या नवरात्रि में कन्या राशि वाले जातकों के लिए
मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में वरदान लेकर आएगा। माता रानी के अलौकिक दृष्टि के कलाकारी आपके जीवन में गूंजेगी। वहीं जो भी जातक काफी समय से नया व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो दोस्तों यह नवरात्रि उनके जीवन में जैसे हर तूफान के बाद एक स्थिरता आती है, वैसे ही आप नया कार्य शुरू कर सकते हैं। साथ ही जो भी जातक विदेशी व्यापार में कार्य करते हैं, उनका विदेशी संबंध मजबूत होगा, विश्वास आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जी हाँ दोस्तों, यह नवरात्रि माता का हाथी पर सवार होकर आना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सुख समृद्धि का वरदान लेकर आएगा। दोस्तों इस समय का लाभ उठाएं और समय को हाथ से ना जाने दें, क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी सिखाती है कि तप और धैर्य से हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। वहीं मिथुन राशि वालों को सलाह है, धैर्य रखें, परिश्रम जारी रखें और इस नवरात्रि मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करें। शास्त्रों में लिखा है, या देवी सर्वभूतेषु तपस्वनी रूपेण संस्थिता, यानी जो सभी प्राणियों में तपस्विनी रूप से विद्यमान है, वही ब्रह्मचारिणी है। भविष्यवाणी नंबर 3, तीसरा नवरात्रा, तीसरी महाविद्या आपको क्या शिक्षा देगी, क्या वरदान देगी मिथुन राशि। शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा। दोस्तों नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। इनका नाम पड़ा है माथे पर अर्धचंद्र के कारण। ये 10 भुजाओं वाली देवी हैं। इनके गले में घंटा सुशोभित रहता है। माता चंद्रघंटा शत्रुओं का नाश करती है और भक्तों को साहस और शांति और विजय प्रदान करती है। वहीं मिथुन राशि वालों के लिए नवरात्रि विशेष रूप से विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं देने वालों के लिए शुभ है। दोस्तों जो जातक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बड़ी सफलता मिलने की संभावना प्रबल होगी। माता गौरी की कृपा दृष्टि से आपके उच्च शिक्षा, विशेषकर विदेश में पढ़ाई का सपना भी इस समय पूरा हो सकता है। गुरु और शिक्षकों का आशीर्वाद मिलेगा, साथ ही पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन से कठिन विषय आसानी से समझ आएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि माता चंद्रघंटा का आशीर्वाद साहस देता है, पराक्रम देता है। वही मिथुन राशि के छात्र हर चुनौती को पार कर लेंगे, विजय श्री प्राप्त करेंगे। जी हाँ दोस्तों, माता का संदेश है, जिसके माथे पर चंद्र और गले में घंटा है, वह भक्तों का संकट कैसे नहीं हर सकती। मेरी कृपा से तुम्हारे मार्ग की हर बाधा दूर होंगी, ऐसा माता आशीर्वाद देने वाली है। ऐसे में मिथुन राशि की भविष्यवाणी नंबर 4, चौथा नवरात्रा और चौथी महाविद्या का आशीर्वाद, विवाह और दाम्पत्य जीवन। देखिए मिथुन राशि वालों, यह नवरात्रि आपके लिए वैवाहिक जीवन का नया अध्याय खोलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो इस बार मंगला गौरी योग का निर्माण हो रहा है। यह योग विशेष रूप से विवाह संबंधी शुभ समाचार देता है। दोस्तों जिन मिथुन राशि के जातकों का विवाह लंबे समय से टल रहा था, उनके लिए नवरात्रि निर्णायक समय साबित होगी। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। माता का आशीर्वाद मिलने से अच्छे रिश्ते आएंगे और आपके जीवन में एक आदर्श जीवन साथी का प्रवेश होगा। विवाह के बाद आपका जीवन न केवल प्रेममयी होगा, बल्कि स्थिरता, प्रगति से भी भरा रहेगा। विवाहित जातकों के लिए नवरात्रि माता शैलपुत्री की विशेष कृपा भी होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जिन दंपतियों के बीच पिछले कुछ समय से मतभेद चल रहे थे, यह नवरात्रि उन मतभेदों को मिटाने वाली साबित होगी। जीवन साथी के बीच संवाद और समझ भी बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय बनेगा और रिश्तों में नई ऊर्जा का संचार होगा। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा होती है। उन्हें सृष्टि की जननी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। साथ ही उनका स्वरूप 8 हाथों वाला है, जिनमें वे विभिन्न अस्त्र शस्त्र और अमृत से भरा कलश धारण करती हैं। उनका वाहन सिंह है और वे तेजस्विता और जीवनदायिनी ऊर्जा की प्रतीक है। दोस्तों मां कुष्मांडा का संदेश है, जहां जीवन में अंधकार हो, वहां मैं मुस्कान से प्रकाश फैलाती हूँ। तो इसका सीधा तात्पर्य यही है मां भगवती का समझाने का, कि मिथुन राशि वालों के लिए ये समय अंधकार से अपनी मुस्कान से उजाला करने का है। विवाह और दाम्पत्य जीवन में यह प्रकाश बहुत मायने रखता है। अविवाहित जातकों को जीवन साथी का साथ मिलेगा। विवाहित जातकों के रिश्तों में ठंडापन दूर होगा और प्रेम की गर्माहट बढ़ेगी। संतान के रूप में नई खुशियां भी घर में प्रवेश कर सकती हैं। वहीं मिथुन राशि की युवती का विवाह वर्षों से अटका हुआ है। हर बार कोई ना कोई बाधा आ जाती है, लेकिन इस नवरात्रि मां कुष्मांडा की कृपा से ऐसा रिश्ता आएगा जो उसके लिए न केवल योग्य होगा, बल्कि पूरे परिवार को भी पसंद आएगा। विवाह के बाद उसका जीवन प्रेम और सम्मान से भर उठेगा। भविष्यवाणी नंबर 5, पांचवा नवरात्रा, मां पांचवी शक्ति का स्वरूप क्या होगा और क्या आपके लिए वरदान लेकर आई है, क्या संदेश है। देखिए पांचवी भविष्यवाणी, परिवार में सुख शांति और दोस्तों, परिवार जीवन का आधार है। यदि परिवार में शांति और सामंजस्य ना हो तो जीवन की हर कठिनाई जो है बड़ी लगती है, और अगर प्रेम हो तो सरल लगती है। वहीं मिथुन राशि के लिए इस समय नवरात्रि में माता दुर्गा विशेष रूप से पारिवारिक सुख शांति का आशीर्वाद लेकर आई हैं। जी हाँ दोस्तों, माता गौरी की कृपा से जिन घरों में लंबे समय से पारिवारिक कलह थी, वह अब समाप्त होंगी। भाई बहनों, माता पिता और जीवन साथी के बीच आपसी समझ और सहयोग बढ़ेगा। घर
घर में मांगलिक कार्य होंगे, जैसे विवाह, संतान जन्म या कोई शुभ संस्कार। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा और नई जिम्मेदारियां जीवन को भाग्यशाली बनाएंगी। जी हाँ दोस्तों, यह नवरात्रि पर बनने वाला मंगला गौरी योग मिथुन राशि वाले जातकों को हर राह को आसान करेगा। साथ ही नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा होती है। वे भगवान कार्तिक स्कंद की माता हैं और उन्हें गोद में लेकर विराजमान रहती हैं। उनके 5 मुख और 4 भुजाएं होती हैं। उनका वाहन सिंह है। दोस्तों, मां स्कंद माता मातृत्व, करुणा और पारिवारिक सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे अपने भक्तों को संतान सुख देती हैं, घर परिवार में शांति स्थापित करती हैं और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और आपसी सम्मान को बढ़ाती हैं। लेकिन माता के आशीर्वाद से जिन भी जातक के परिवार में भाई भाई के बीच वर्षों से संपत्ति विवाद चल रहा था, रिश्तों में कटुता इतनी बढ़ गई थी कि वे एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, लेकिन इस नवरात्रि में मां स्कंद माता के आशीर्वाद से उनका मन पिघलेगा, विवाद खत्म होंगे, परिवार में पुनः प्रेम स्थापित होगा। साथियों, अब बात कर लेते हैं भविष्यवाणी नंबर 6, छठवां नवरात्रा और मां के छठे अवतार का क्या वरदान और क्या सीख लेकर आई हैं। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार। आप सभी को बता दूं, छठी भविष्यवाणी आपके स्वास्थ्य के बारे में बता रही है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है, यह मां भगवती हमें बताएगी। ये जीवन की सच्चाई को दर्शाता है। मिथुन राशि वाले जातकों में अक्सर अधिक सोचने और चिंता करने की प्रवृत्ति रहती है, जिसके कारण वे मानसिक तनाव और पाचन संबंधी समस्याओं से परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस नवरात्रि माता का हाथी पर सवार होकर आना और विशेष रूप से मां कात्यायनी का आशीर्वाद आपके स्वास्थ्य में अद्भुत सुधार लाएगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं जिन लोगों को लंबे समय से दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ रहा था, वे धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएंगे और स्वास्थ्य का लाभ उठाएंगे। आपके मानसिक तनाव और चिंता कम होगी। योग, ध्यान, पूजा पाठ से जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, ऊर्जा और सकारात्मक स्थिति बनेगी। जी हाँ दोस्तों, मां कात्यायनी नवरात्रि के छठे दिन पूजित होती हैं। वे सिंह पर सवार हैं, 4 भुजाओं वाली हैं, अत्यंत तेजस्विनी हैं, स्वरूप की देवी हैं और उन्हें महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें असुरों का संहार कर धर्म की रक्षा की थी। वहीं मिथुन राशि वालों के लिए मां कात्यायनी का आशीर्वाद स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करने वाला होगा। जो जातक लंबे समय से शारीरिक कष्ट से गुजर रहे थे, उन्हें राहत मिलेगी। मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ेगा। शरीर में नई ऊर्जा और बल का संचार होगा। तो मिथुन राशि वालों, वर्षों से जिस गठिया रोग से आप पीड़ित थे, डॉक्टरों ने भी कहा था अब सुधार मुश्किल है, लेकिन इस नवरात्रि अब वह पूरे श्रद्धा भाव से मां कात्यायनी की पूजा करेंगे तो धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा। दवा और साधना का संतुलन आपको नई जिंदगी देगा। ये देवी का चमत्कार होगा आपके लिए। अब भविष्यवाणी नंबर 7, नवरात्रि का 7वां दिन, 7वीं महाविद्या का आशीर्वाद और क्या शिक्षा देंगी हमें माँ। देखिए, आध्यात्मिक उन्नति का संकेत लेकर आई हैं 7वें नवरात्रि की देवी। दोस्तों, नवरात्रि में केवल बाहरी उत्सव नहीं, बल्कि यहाँ आत्मा की साधना का भी पर्व है। वहीं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए समय विशेष है, क्योंकि उनकी राशि स्वभाव से ही ज्ञान साधना की ओर झुकाव रखती है। वहीं नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। उनका स्वरूप भयंकर और डरावना है, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए अत्यंत मंगलकारी, करुणामयी और दोस्तों, वे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, भय और शत्रुओं का नाश करती हैं। वहीं मिथुन राशि के लिए है समय अपने भीतर छिपे भय और संदेह को दूर करने का। आपके आध्यात्मिक साधना के माध्यम से आपके आत्मबल को बढ़ाने का मार्ग खोलेंगी। भक्ति मार्ग पर चलकर ही आप जीवन की कठिनाइयों को सहज ही सुलझा पाएंगे। दोस्तों, वहीं जो मिथुन राशि का युवक वर्षों से मानसिक अवसाद से जूझ रहा था, उसे हर जगह अंधकार ही दिखता था, लेकिन नवरात्रि में मां कालरात्रि की साधना करने से आपके मन का भय और नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होगी। आपके भीतर नई रोशनी और जीवन जीने की प्रेरणा जाग उठी। यही आध्यात्मिक उन्नति का चमत्कार होगा साथियों, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। अब भविष्यवाणी नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। 8वीं महाविद्या का आशीर्वाद आपके लिए और क्या शिक्षा लेकर आई है माँ। संतान सुख और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए नवरात्रि का 9वां दिन माता रानी की विशेष कृपा रहेगी, जिससे इस दौरान माता की आशीर्वाद से जिन दंपतियों की गोद सुनी है, उनके लिए नवरात्रि विशेष फलदायी साबित होंगी। दोस्तों, महागौरी का आशीर्वाद संतान सुख प्रदान करेगा। दोस्तों, इस नवरात्रि संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों को शुभ समाचार मिलेगा। वहीं पहले से संतान वाले जातकों की संतान के स्वास्थ्य और करियर में उन्नति होगी। घर में नई खुशियों का संचार होगा। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी का पूजा होती है। उनका रंग हिम श्वेत है। वे शांति, सौम्यता, निर्मलता की प्रतीक हैं। वे भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं, साथ ही संतान सुख प्रदान कराती हैं। माँ की विशेष कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे, ऐसी ही हमारी विशेष आशा है। भविष्यवाणी नंबर 9, सामाजिक मान सम्मान। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा की कृपा से मिथुन राशि वाले जातकों को समाज में विशेष मान सम्मान प्राप्त होगा। आपके कार्य, आपकी निष्ठा, आपका परिश्रम इस अवधि में सबके सामने आएगा। जो लोग आपको गंभीरता से सुनेंगे और आपकी राय को महत्व देंगे। दोस्तों, यदि आप लंबे समय से किसी सामाजिक धार्मिक कार्य में सक्रिय थे, तो अब आपको उसका उचित फल मिलेगा। दोस्तों, यह समय आपको समाज में प्रतिष्ठा दिलाने वाला होगा। जिन लोगों ने अब तक आपकी अनदेखी की थी, वो भी अब आपको आदर सत्कार से देखेंगे।
आपकी जी हजूरी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि का पर्व स्वयं धार्मिकता और भक्ति का प्रतीक है। वहीं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए समय धार्मिक कार्यों में भाग लेने का है। मंदिरों में आयोजन, भजन कीर्तन, सामूहिक यज्ञ, इन सब में आपकी विशेष भागीदारी होगी। इससे आपको समाज में नाम बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपको धर्मपरायण और संस्कारी व्यक्ति के रूप में पहचाना जाएगा। लोग आपकी बातों को प्रेरणा मानेंगे। दोस्तों, इस नवरात्रि आप केवल अपने परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए कल्याणकारी प्रेरणा स्रोत बनेंगे, क्योंकि 10 महाविद्याएं हमें 10 शिक्षाएं देकर जाती हैं। भविष्यवाणी नंबर 10 यानी आखिरी भविष्यवाणी, भाग्य का साथ। दोस्तों, अगर भाग्य और कर्म दोनों का मेल हो जाए तो जीवन की दिशा बदल जाती है। वहीं मिथुन राशि वालों के लिए नवरात्रि ठीक वैसा ही समय लेकर आई है। माँ सिद्धिदात्री आपकी तमाम सिद्धियों को जो है इस समय पूरा करेंगी। रुके हुए काम पूरे होंगे, कार्य लंबे समय से जो अटके हुए थे अचानक गति पकड़ेंगे, अटका हुआ पैसा वापस मिलेगा, अधूरे प्रोजेक्ट पूरे होंगे, सरकारी काम कानूनी मामले आपके पक्ष में आएंगे। तो इस नवरात्रि क्या उपाय करें? दुर्गा मुद्रा लगाकर दुर्गा मंत्रों का जाप करना, साधना करना, एकांत होकर चुप रहना, संयम रखना, क्रोध से बचना और महिलाओं का सम्मान करना। दुर्गा सप्तशती, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जैसे भव्य पाठों का पाठ करने से तमाम इच्छाओं की पूर्ति करना आपके लिए मंगलकारी साबित होगा। इस नवरात्रि नियमित रूप से माँ के समक्ष इलायची का भोग जरूर लगाएं, आपका उदय होगा भाग्य।